हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लक्ष्मी तमिल विद जॉय। आज की वीडियो में हम नशेलची मुल्ला नसरुद्दीन करके जो कहानी है उस कहानी में जो भी वाक्यों आती है उसको हम तमिल में कैसे बोलेंगे करके देखने वाले। ठीक है, पहले कहानी सुन लेंगे, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड और पूरी सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अभी चलिए कहानी सुनेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन नशे में डूबे हुए घर आते हैं। आने के बाद ताला और चाबी को उस ताला के अंदर डालने के लिए कोशिश करते हैं, पर उनको वो चाबी को उसके अंदर डालने के लिए नहीं होती है। मतलब वो ताला में जो छेद रहती है ना, वो छेद को और चाबी को मिला नहीं पाते। तो फिर ये सब कुछ पुलिस वाले दूर से देख रहे होंगे, उनको पता चल जाता है कि वो नशे में डूबे हुए हैं, इसीलिए ताला और चाबी को एक साथ मिला नहीं पा रहे हैं करके। तो फिर वो पास में आके ये पूछते हैं कि क्या मैं आपको हेल्प करूं करके पुलिस वाले पूछते हैं नसरुद्दीन को। तो नसरुद्दीन बोलते हैं कि हाँ जी जरूर आइए ना, जरा इस घर को खसकर पकड़िए ना करके बोलते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि उनको ये नहीं दिखाई पड़ता कि हम खुद भी हिल रहे हैं करके, उनको सिर्फ ये दिखाई पड़ता है कि घर ही हिल रहा है करके। तो ऐसे और एक दिन क्या होता है, वो नशे में डूबे हुए ऐसे घर आते रहते हैं। आते समय एक पेड़ में वहां पे उनको टक्कर हो जाती है। वहां पे है तो एक पेड़ तो एक ही है, पर उनको दो दिखाई पड़ती है। तो वो क्या सोचते हैं कि दोनों पेड़ के बीच से निकल जाते हैं करके वो सोचते हैं। तो वो वापस ट्राई करते हैं, तो क्या होता है, वापस उनकी सर को टक्कर होती रहती है ना। तो फिर उसके बाद उनको दर्द में वो चिल्लाने लगते हैं कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो दो पेड़ नहीं बहुत पेड़ है लगता है करके बोलते हैं। और यहाँ पे ये तो जंगल है लग रहा है, इसीलिए हमें बार बार टक्कर हो रही है करके वो उनको लगता है ऐसे। ये स्टोरी है। तो इस स्टोरी की मॉरल ये है कि बिना नियंत्रण हमें सही क्या है करके पता नहीं चलेगी करके। ठीक है, अभी वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभी चलिए। कुड़ी बोதையில மூழ்கி मुल्ला नसरुद्दीन வீட்டுக்கு வந்தாரு। नशे में डूबे हुए मुल्ला नसरुद्दीन घर आए। यहाँ पे देखिए, बोध मतलब नशे, बोதையில मतलब नशे में। पर यहाँ पे कुड़ी करके जो आगे वर्ड बोली हो ना, तो वो कुड़ी सिर्फ अगर दूसरे किसी को आप जब बोलते हैं तो पियो ऐसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम कुड़ी ऐसे बोलते हैं। पर ये नशे तो मतलब इंटॉक्सिकेशन किसी का भी हो सकता है ना, पर यहाँ पे हम वो ड्रंकर्ड मुल्ला नसरुद्दीन है ये स्टोरी का नाम। तो इसीलिए यहाँ पे कुड़ी मतलब पानी पी के, मतलब ड्रिंक करके उन्होंने नशे में है ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए यहाँ पे कुड़ी ऐसे लिखी है। ठीक है, कुड़ी बोதையில मतलब इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू वो पानी पिए हुए ऐसे ऐसे बोलने के लिए। ठीक है, कुड़ी बोதையில नशे में, मूழ்கி मतलब डूबे हुए। और फर्स्ट टाइम वीडियो को जो देख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, यहाँ पे ल इसीलिए इसके लिए अंडरलाइन की हूँ क्योंकि उसको पूरा ल पढ़िए, नहीं तो बोதைइल करके मत पढ़िए, बोதைइल करके पढ़ने के लिए पूरा लेटर ल पूरा पढ़ने के लिए। ठीक है, मूழ்கி मतलब डूबे हुए। यहाँ पे र साउंड आनी चाहिए, मूழ்கி ऋगी करके। अगर आपको वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है तो मूழ்கி ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मूழ்கி है। डूबे हुए, मुल्ला नसरुद्दीन वो उनकी नाम है, வீட்டுக்கு मतलब घर, வந்தாரு मतलब आए। कुड़ी बोதையில मूழ்கி मुल्ला नसरुद्दीन வீட்டுக்கு வந்தாரு। नशे में डूबे हुए मुल्ला नसरुद्दीन घर आए। பூட்டுல சாவிய போட முயற்சி பண்ணாரு। ताले में चाबी डालने की कोशिश किए। पूटल मतलब ताले में, पूट मतलब ताले, और ताले में करके जब बोलना चाहिए तो पूटल। सावी मतलब चाबी, साविय वो सेंटेंस में बोलते समय यह साउंड आ जाता है। ठीक है, चाबी। पोड़ मतलब डालने की, उसके लिए पोड़ा बोलते हैं। मुयற்சி मतलब कोशिश, पन्नार मतलब किए। पूटल साविय पोड़ मुयற்சி पन्नार ताले में चाबी डालने की कोशिश किए। आना पूटल सावी पोग माटिकुது, लेकिन ताले में चाबी नहीं जाती। आना मतलब लेकिन, पूटल मतलब ताले में, चाबी सावी मतलब चाबी, पोग माटिकुது मतलब नहीं जाती, पोगुது मतलब जाती, पोग माटिकुது मतलब नहीं जाती। ये माटिकुது ये जो बोलते हैं नहीं के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पोग माटिकुது नहीं जाती। आना पूटल सावी पोग माटिकुது, लेकिन ताले में चाबी नहीं जाती। தொலையும் சாவியும் उन्न சேர்க்க முடியல, छेद और चाबी को मिला नहीं पाते। तोलई मतलब छेद, छेद को बोलते हैं वो होल को तोलई ऐसे बोलते हैं। सावी मतलब चाबी,
इन दोनों के बीच यहाँ पे और करके है ना, उसके लिए यहाँ पे यूं यूं ये साउंड आता है, तोलयूं साबियूं मतलब छेद और चाबी, इस एक और के लिए यहाँ पे दोनों यूं आता है, ठीक है। उन्न सेक मतलब मिलाने के लिए, ऐसे बोलते हैं ना, उन्न सेक मतलब एक साथ मिलाने की, ऐसे बोलने के लिए। मुड़ियल मतलब नहीं पाते, नहीं पाते के लिए मुड़ियल, उन्न सेक मुड़ियल मिला नहीं पाते, इन दोनों को एक साथ मिला नहीं पाते, तो इसीलिए तोलयूं साबियों उन्न सेक मुड़ियल। और यहाँ पे देखेंगे तो तोलई करके जो बोलती है ना, इसको एग्जैक्टली बोलते हैं तो किताबी भाषा में तुलई बोलते हैं, और नहीं तो दूसरे वर्ड जो ज्यादा यूज करते हैं तो वो ओटाई बोलते हैं, होल के लिए ओटाई बोलते हैं। इन दोनों में ये ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे तोलई के जगह पे ओटा भी यूज कर सकते हैं बोलचाल में, वोटयूं सावियूं ऐसे बोल सकते हैं, ये ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने डाली हूँ, ठीक है। போலீஸ்காரர் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாரு, पुलिस वाले ही ये सब देख रहे थे। போலீஸ்காரர் मतलब पुलिस वाले, இதெல்லாம் मतलब ये सब, பார்த்துட்டு मतलब देख रहे, இருந்தாரு मतलब थे। போலீஸ்காரர் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாரு, पुलिस वाले ये सब देख रहे थे। என்ன நான் உதவி பண்ணட்டுமா, क्या मैं सहायता करूं। यहाँ पे देखें, என்ன मतलब क्या, ना मतलब मैं, उदवी मतलब सहायता, पन्नटुमा मतलब करूं, என்ன நான் உதவி பண்ணட்டுமா, क्या मैं सहायता करूं। दयவு செஞ்சு வீட்டை கெட்டியா புடிங்க, कृपया मकान को कसकर पकड़ें। दयவு செஞ்சு मतलब कृपया, வீட்டை मतलब मकान को, सिर्फ वीड मतलब मकान, नहीं तो घर, दोनों के लिए भी बोल सकते हैं वीड, और इस मकान को करके बोलते समय वीट ऐसे बन जाता है। गिट्टिया मतलब कसकर, पुडिंग मतलब पकड़े। दयव सेंजु वीट गिट्टिया पुडिंग, कृपया मकान को कसकर पकड़े। रोम्बा आडुदु बहुत हिलता है, रोम्बा मतलब बहुत, आडुदु मतलब हिलता है, रोम्बा आडुदु। அவருக்கு இது தெரியல நம்ம ஆடிட்டு இருக்கோம்னு, उनको यह नहीं दिखाई पड़ा कि खुद हिल रहे हैं। அவருக்கு मतलब उनको, இது मतलब यह, தெரியல मतलब नहीं दिखाई पड़ा, ये पूरी तीनों वर्ड के लिए தெரியல, नहीं दिखाई पड़ा मतलब தெரியல। நம்ப मतलब खुद, ஆடிட்டு இருக்கோம் मतलब हिल रहे हैं, இருக்கோம் के लिए हैं, रहे के लिए आडिट ट जो यूज करते हैं ना वो रहे के लिए यूज करते हैं, और आड़ी मतलब हिल के लिए यूज करते हैं। आडिट मतलब हिल रहे, इरकों मतलब है, न यहाँ पे लास्ट में न जो आता है वो यहाँ पे की के लिए आता है, मतलब उनको यह नहीं दिखाई पड़ा कि, ऐसे बोलते हैं ना, उसकी यहाँ पे लास्ट में आता है तमिल में न करके। அவருக்கு இது தெரியல நம்ம ஆடிட்டு இருக்கோம்னு, उनको यह नहीं दिखाई पड़ा कि खुद हिल रहे हैं। அவருக்கு இதுதான் தெரிஞ்சது வீடு ஆடிட்டு இருக்குன்னு, उन्हें यही दिखाई पड़ा कि मकान हिल रहा है। அவருக்கு मतलब उन्हें नहीं तो उनको, दोनों के लिए भी அவருக்கு ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। இது मतलब ये, दाम मतलब ही, यही मतलब இதுதான், தெரிஞ்சது मतलब दिखाई पड़ा, வீடு मतलब मकान, आडिट मतलब हिल रहा, इरुक्कु मतलब है, लास्ट में ये न ये इसकी के लिए आता है। அவருக்கு இதுதான் தெரிஞ்சது வீடு ஆடிட்டு இருக்குன்னு, उन्हें यही दिखाई पड़ा कि मकान हिल रहा है। இன்னொரு நாள் இதே மாதிரி போதையில மூழ்கி இருந்தாரு, एक और दिन ऐसे ही नशे में डूबे हुए थे। இன்னொரு मतलब एक और मतलब एक के लिए और बोलते हैं, और के लिए यहाँ पे இன்னொரு दोनों साथ एक साथ मिला के बोलेंगे तो एक और ऐसे बोलते हैं। नाल मतलब दिन, இன்னொரு நாள் एक और दिन, இதே மாதிரி ऐसा ही, उसके लिए இதே மாதிரி बोलते हैं। மாதிரி मतलब ऐसा, இதே மாதிரி मतलब ऐसा ही। போதையில मतलब नशे में, மூழ்கி मतलब डूबे हुए, இருந்தாரு मतलब थे। இன்னொரு நாள் இதே மாதிரி போதையில மூழ்கி இருந்தாரு, एक और दिन ऐसा ही नशे में डूबे हुए थे। வர வழியில ஒரு மரத்துல முட்டிக்கிட்டாரு, आते समय एक वृक्ष से टक्कर हो गई। वर वळीला यहाँ पे अलग से ये पहले बता देती हूँ, रस्ते में करके जब बोलते हैं ना
तो उसके लिए वड़ी ल ऐसे बोलते हैं। वड़ी मतलब रास्ता, वे ऐसे बोलते हैं। रास्ते में करके बोलते समय यहाँ पे लास्ट में ल आता है, वड़ी ल ऐसे, रास्ते में। और आते समय मतलब वर समयतल, समयम मतलब समय, आते समय करके बोलते समय वर समयतल ऐसे बन जाती है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम ज्यादा वर वड़ील यही वर्ड यूज करते हैं, मतलब आते रास्ते में ऐसे बोलते हैं ना, उसकी वो ये यूज करते हैं, इसीलिए मैं वैसे ही लिख दी हूँ। ठीक है, अगर आपको अलग से मीनिंग चाहिए तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। वर वड़ील आते रास्ते में, नहीं तो आते समय। और मतलब एक, मरतुल मतलब वृक्ष से, मुट्टिकिटारू मतलब टक्कर हो गई, मुट्टिकिटारू। வர வழியில ஒரு மரத்துல முட்டிக்கிட்டாரு। மரம் என்னவோ ஒண்ணுதான் இருந்துச்சு, वृक्ष तो एक ही था। मरों मतलब वृक्ष, என்னவோ वो तो के लिए यूज करते हैं यहाँ पे। मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा चीज है तो एक पर्टिकुलर बकेट में इतना ही काउंट है, तो उसमें तो ये एक ही था ऐसे बोलते हैं ना, என்னவோ वो साउंड ऐसे बोलते हैं यहाँ पे तो के लिए। मरों என்னவோ मतलब वृक्ष तो, ஒன்னு मतलब एक, தான் मतलब ही, இருந்துச்சு मतलब था। மரம் என்னவோ ஒண்ணுதான் இருந்துச்சு, वृक्ष तो एक ही था। அவருக்கு ரெண்டு தெரிஞ்சது, उनको दो दिखाई पड़ा। அவருக்கு मतलब उनको, ரெண்டு मतलब दो, தெரிஞ்சது मतलब दिखाई पड़ा। அவருக்கு ரெண்டு தெரிஞ்சது। ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல போறதுக்கு முயற்சி பண்ணாரு, दोनों के बीच से निकलने की कोशिश की। ரெண்டுத்துக்கும் मतलब दोनों के, ரெண்டு मतलब दो, दोनों के ऐसे बोलना चाहिए तो ரெண்டுத்துக்கும்। நடுவுல मतलब बीच से। போறதுக்கு मतलब जाने की, ये यहाँ पे वर्ड போறதுக்கு अलग से देखेंगे तो जाने की ऐसे अर्थ आते हैं हिंदी में, पर यहाँ पे निकलने की करके जो अलग से देखना चाहिए तो आप ये देख सकते हैं, வெளியே வர்றதுக்கு करके जब बोलते हैं तो निकलने की, मैं घर से बाहर निकलने की कोशिश किया ऐसे बोलना चाहिए तो வீட்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ऐसे बोलते हैं, निकलने की नहीं तो बाहर आने की। पर यहाँ पे निकलने की इस जगह पे हम जो जिस स्लैंग में हम बोलते हैं ना वैसे वाली सेंटेंस बोलचाल में मैं यहाँ पे यूज की हूँ। ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல போறதுக்கு मतलब जाने की। முயற்சி பண்ணாரு, முயற்சி मतलब कोशिश, பண்ணாரு मतलब की। इस की निकलने की करके जो की है ना वो यहाँ पे போறதுக்கு, यहाँ पे क दो अलग से आती है ना, वो क यहाँ पे की के लिए आता है, और பண்ணாரு मतलब ये इस की के लिए आती है। ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல போறதுக்கு முயற்சி பண்ணாரு। இதனால தலை முட்டிக்குச்சு, इससे सर टकराने लगे। இதனால मतलब इससे, तला मतलब सर, मुट्टिकिचु मतलब टकराने लगे। இதனால தலை முட்டிக்கிச்சு। நிறைய தடவை முயற்சி பண்ணாரு, अनेक बार कोशिश की। நிறைய मतलब अनेक, தடவை मतलब बार, முயற்சி मतलब कोशिश, பண்ணாரு मतलब की। நிறைய தடவை முயற்சி பண்ணாரு। அப்ப அவர் வேகமா கத்தினாரு, तब वे जोर से चिल्लाए। அப்ப मतलब तब, அவர் मतलब वे, வேகமா मतलब जोर से, கத்துனாரு मतलब चिल्लाए। அப்ப அவர் வேகமா கத்துனாரு। இங்க ஒண்ணு இல்ல, நிறைய மரம் இருக்கு। यहाँ पे एक नहीं बहुत वृक्ष है। இங்க मतलब यहाँ पे ஒண்ணு मतलब एक, இல்ல मतलब नहीं, நிறைய मतलब बहुत, மரம் मतलब वृक्ष, இருக்கு मतलब है। இங்க ஒண்ணு இல்ல, நிறைய மரம் இருக்கு। இது காடு போல இருக்கு, लगता है कि ये जंगल है। இது मतलब ये, काடு मतलब जंगल, पोलर्क मतलब लगता है कि ऐसे बोलते हैं ना, उसके लिए हम पोलर्क ऐसे बोलते हैं। இது காடு पोलर्क। मॉरल ये है कि கட்டுப்பாடு இல்லாம எது சரின்னு தெரியாது, बिना नियंत्रण सही क्या है करके पता नहीं चलेगा। கட்டுப்பாடு मतलब नियंत्रण, इल्लाम मतलब बिना, यद मतलब क्या है ऐसे बोलने के लिए, सरी मतलब सही, न ये जो आती है करके उसके लिए आती है, தெரியாது मतलब पता नहीं चलेगा। கட்டுப்பாடு இல்லாம எது சரின்னு தெரியாது, बिना नियंत्रण सही क्या है करके पता नहीं चलेगा। यहाँ तक वीडियो खत्म हो रही है। यही सेम वीडियो मैंने लक्ष्मी हिंदी विद जॉय करके जो चैनल है उसमें तमिल में एक्सप्लेनेशन की हूँ, जिनको हिंदी सीखना चाहते हैं ना उनके लिए। उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, जिनको चाहिए वो रेफर कर लीजिए।
दूसरा कुछ सजेशंस या कि डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू।